किष्किंधा कांड का वो मोड़ जहाँ समय खत्म हो रहा था और मौत सामने खड़ी थी। सुग्रीव की दी हुई 1 महीने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। दक्षिण की दिशा में सीता माता को खोजता हुआ वानर दल, जिसमें स्वयं हनुमान, अंगद और जामवंत भी मौजूद थे, एक ऐसी मायावी गुफा में फंस चुका था जहां ना रोशनी थी, न जल और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। लेकिन तभी अंधकार के बीच एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है। एक ऐसी योगिनी जिसके पास न केवल चमत्कारी शक्तियां थी, बल्कि जिसके पास रामायण काल की सबसे उन्नत सीक्रेट इंटेलिजेंस और स्पेस टाइम को मोड़ने की क्षमता थी। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे स्वयं प्रभा और ऋक्षबिल का रहस्य। क्या वो गुफा केवल एक पत्थर की संरचना थी या मय दानव की कोई एडवांस्ड लैब? कैसे एक योगिनी ने बिना चले ही वानरों को मीलों दूर समुद्र तट पर पहुंचा दिया? तैयार हो जाइए तर्क, तथ्य और अध्यात्म के इस गहरे सफर के लिए। वाल्मीकि रामायण का तथ्य। वाल्मीकि जी ने इसे ऋक्षबिल कहा है। यह साधारण गुफा नहीं थी, इसका निर्माता था मय दानव, वो जिसे प्राचीन काल का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट और इंजीनियर माना जाता है। मय दानव ने इसे ब्रह्मा जी के कोप से बचने के लिए एक सेफ हाउस की तरह बनाया था। यहाँ की वनस्पतियां स्वर्ण की थी और जल अमृत समान। सोचिए, उस समय में भी ऐसे अंडरग्राउंड शेल्टर्स मौजूद थे जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। वानर यहाँ भूख प्यास से मर रहे थे, लेकिन गुफा के भीतर एक पूरी समानांतर दुनिया बसी थी। मानसिक युद्ध। वानर दल डिसीजन फैटीग का शिकार था। जब इंसान हार मान लेता है तो उसे एक मेंटर की जरूरत होती है। स्वयं प्रभा ने उन्हें भोजन देकर पहले उनकी फिजिकल एनर्जी लौटाई। हनुमान जी ने यहाँ अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अपनी पूरी समस्या सत्यता के साथ स्वयं प्रभा को बताई। राजनीति और युद्ध में सही व्यक्ति को सही जानकारी देना ही आपको मदद दिलाता है। रामचरितमानस का भाव। तुलसीदास जी कहते हैं, नयन मूंद पुनि देखहु जाई। स्वयं प्रभा ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। यह समर्पण का सर्वोच्च स्तर है। जब आप अपने अस्तित्व को किसी उच्च शक्ति को सौंप देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वयं प्रभा ने उन्हें पलक झपकते ही मीलों दूर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान इसे टेलीपोर्टेशन कह सकता है, लेकिन योग शास्त्र में इसे आकाश गमन सिद्धि या संकल्प शक्ति कहा गया है। अगर वानर पैदल चलते तो शायद महीनों लग जाते और तब तक रावण सीता माता के साथ कुछ भी कर सकता था। स्वयं प्रभा ने मिशन की डेडलाइंस को बताया। कभी कभी मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट या क्वांटम लीप की जरूरत होती है, जो केवल एक सिद्ध गुरु या योगिनी ही दे सकती है। स्वयं प्रभा ने उन्हें न केवल गुफा से निकाला, बल्कि उन्हें उस लक्ष्य के मुहाने पर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता केवल साहस का था। स्वयं प्रभा बाद में बद्रिका आश्रम चली गई। उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और बिना किसी श्रेय के विदा हो गई। यह एक निस्वार्थ लीडरशिप का लक्षण है। अब वानर समुद्र तट पर तो हैं, लेकिन समुद्र पार कैसे करें? यही एंट्री होगी संपाति जी की, जो उन्हें वो विजन देंगे जिसकी कमी थी। स्वयं प्रभा का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब आपके इरादे नेक हो तो पूरी कायनात किसी न किसी माध्यम से आपकी मदद के लिए आगे आती है, चाहे वो मय दानव की इंजीनियरिंग हो या स्वयं प्रभा की योग शक्ति। रामायण का हर पन्ना विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल है। आपको क्या लगता है, क्या वो गुफा वास्तव में एक एडवांस टनल सिस्टम था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह गहराई पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो रामायण को केवल कहानी नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य मानते हैं।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे संपाति की और जानेंगे उस विजन के बारे में जिसने लंका का रास्ता साफ किया। प्रेम से कहिए जय श्री राम।